cleaning up. Away. हमें इस मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है और ऑस्ट्रेलिया में हर साल लगभग 30,000 लोगों की मिसिंग रिपोर्ट आती है, जिनमें से 90% लोग तो एक महीने के अंदर ही ढूंढ लिए जाते हैं, लेकिन बाकी के 10% लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। मूवी की शुरुआत होती है नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के एक हाईवे से, जहां पर हम दो हाईवे पेट्रोल ऑफिसर ब्रियन ओ'कॉर्नर और गैरी बल्मेयर को देखते हैं। यह दोनों ऑफिसर एक हाईवे पर अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं, जो यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों की स्पीड चेक करते हैं और ज्यादा स्पीड होने पर उसका चालान काट देते हैं। और जब ये दोनों अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं, तभी पीछे से एक ट्रक आती हुई दिखाई देती है, जिसके बाद में यह उस ट्रक की स्पीड को चेक करते हैं, लेकिन चेक करने पर उस ट्रक की स्पीड 100 से कम होती है। लेकिन यह लोग ओवर स्पीडिंग का अपना कोटा पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए वह उस गाड़ी को उस ट्रक के पीछे लगा देते हैं। जिसके बाद में हम देखते हैं कि इस ट्रक को मिक ड्राइव कर रहा था, और जब वह देखता है कि दो हाईवे पेट्रोलिंग ऑफिसर उसका पीछा कर रहे हैं, तो वह अपने ट्रक में रखी हुई एक चाकू को निकाल लेता है। और अब जिन लोगों ने इस मूवी के फर्स्ट पार्ट को देखा है, वह समझ ही गए होंगे कि मिक अब इनके साथ क्या करने वाला है। और वह दोनों ऑफिसर मिक के ट्रक को रोकते हैं और उसे बाहर आने को बोलते हैं। मिक अपने ट्रक से बाहर निकलता है और ये दोनों ऑफिसर मिक से कहते हैं कि वह अपने ट्रक को ओवर स्पीड पर चला रहा था। इसके बाद में मिक उनसे कहता है कि उसके ट्रक की स्पीड 100 से कम थी, जहां पर ये दोनों ऑफिसर मिक की इंसल्टिंग करने लगते हैं और वह लोग इसकी कोई भी बात नहीं सुनते और उसे ओवर स्पीडिंग का टिकट देकर वहां से जाने लगते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि मिक अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए अपने ट्रक से अपनी स्नाइपर गन को निकालता है। और अब हम उधर देखते हैं कि वह दोनों ऑफिसर बहुत खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि इन्होंने बिना किसी वजह के मिक को स्पीडिंग टिकट थमा दी थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक गोली आती है और जो ऑफिसर गाड़ी चला रहा होता है, गोली लगने से उसकी खोपड़ी फट जाती है और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से इनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है और पलटती हुई सड़क से नीचे आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिक पेट्रोल लेकर इनकी गाड़ी के पास में आता है, जहां पर वह देखता है कि गैरी कार से निकलकर भागने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद में मिक गैरी की टांगे तोड़ देता है और घसीटते हुए कार के पास लाता है और वह गैरी की कमर में चाकू मार देता है, जिससे उसका स्पाइनल कॉर्ड सिस्टम काम करना बंद कर देता है। जिसके बाद में मिक उसे कार में बैठाकर पेट्रोल छिड़कता है। गैरी उससे कहता है कि उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उसे जाने दे, मगर मिक कहाँ मानने वाला था। जिसके बाद में वह स्पीडिंग टिकट को उसकी जेब में रख देता है और कार में आग लगाकर गैरी को जिंदा ही जला देता है। जिसके बाद में मिक वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक यंग जर्मन कपल को, जिनका नाम रटगर और कटारीना होता है, जो ऑस्ट्रेलिया में बैकपैकिंग कर रहे होते हैं। और अब रास्ते में किसी कार की लिफ्ट ना मिलने की वजह से यह दोनों पैदल ही जा रहे होते हैं। तभी वह अपनी तरफ आते हुए एक ट्रक को देखते हैं। रटगर उससे हेल्प मांगने के लिए दौड़ते हुए जाता है। इसके बाद में वह ट्रक कुछ दूर पर जाकर रुक जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि यह ट्रक मिक का है। रटगर और कटारीना दौड़कर उसके पास जाते हैं, जिससे कि उनको लिफ्ट मिल जाए। लेकिन तभी पीछे से एक और ट्रक आ जाता है, जिसे देखकर मिक अपने ट्रक को लेकर वहां से चला जाता है, क्योंकि शायद वह उसकी वजह से पकड़ा जा सकता था। अब रटगर और कटारीना वहां पर आ रहे ट्रक वाले से मदद मांगते हैं, जहां पर रटगर को समझ में नहीं आ रहा था कि वह ट्रक रुकने के बाद में क्यों चला गया। जिसके बाद में दूसरा ट्रक वाला आदमी उनको लिफ्ट दे देता है और यह दोनों उसके ट्रक में बैठ जाते हैं और उसके बाद में यह एक और ओल्ड लेडी की गाड़ी में लिफ्ट लेते हैं। जिसके बाद में दोनों वुल्फ क्रीक पहुंच जाते हैं, जहां पर वह कुछ देर एंजॉय करते हैं और शाम होने से पहले वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में इन लोगों को एक कार दिखाई देती है। रटकर कार में लिफ्ट लेने के लिए उनसे हेल्प मांगता है, लेकिन वह कार नहीं रुकती। अब कार में इनको लिफ्ट न मिलने के कारण वे दोनों पैदल ही चलने लगते हैं। जब पैदल चलते चलते रात होने को आती है, तो वे दोनों वहीं पर कैंप लगाकर आराम करने लगते हैं और अपनी रात को वहीं पर बिताने की सोचते हैं। लेकिन तभी मिक अपनी कार को लेकर यहाँ से गुजर रहा होता है, जिसे रटगर और कैटरीना के कैंप से लाइट निकलती हुई दिखाई देती है। जिसके बाद में वह उनके कैंप के पास में आता है और रटगर उसे देखने के लिए बाहर निकल कर आता है। मिक रटगर से कहता है कि यह नेशनल पार्क है और यहाँ पर कैंप लगाना मना है। मिक उनसे यह भी कहता है कि अगर वह यहाँ पर पकड़े गए तो उन पर चार्ज भी लगाया जा सकता है। जिसके बाद में मिक रटगर को टाउन तक लिफ्ट देने के लिए कहता है, लेकिन रटगर मिक से कहता है कि वह यहाँ पर कोई
गलत काम नहीं कर रहे हैं और वह अपनी रात यहीं पर कैंप में गुजार लेंगे, जिस पर मिक को गुस्सा आ जाता है और वह रटगर को पकड़कर उसकी पीठ में चाकू घुसा देता है। यह देखकर कैटरीना रोते हुए रटगर के पास में जाती है, जहाँ पर मिक कैटरीना को पकड़ लेता है और उसका रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन रटगर पीछे से आकर मिक पर अटैक कर देता है और रटगर की हालत पहले से भी ज्यादा खराब होने लगती है। जिसके बाद में मिक उसे बहुत मारता है और अपने चाकू से रटगर की गर्दन को रेतने लगता है और उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। और इतने खतरनाक सीन को देखकर कैटरीना शॉक्ड हो जाती है और अंदर ही अंदर टूट जाती है। मिक रटगर की गर्दन को काटने के बाद कैटरीना को पकड़कर बेहोश कर देता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब कैटरीना को होश आता है तो वह देखती है कि मिक रटगर के बॉडी पार्ट्स को कुत्तों को खिलाने के लिए अपने चाकू से छोटे छोटे टुकड़े कर रहा होता है। यह सब देखकर कैटरीना बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है, लेकिन मिक को उसके बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद में वह अपनी कार से उसका पीछा करने लग जाता है, लेकिन कैटरीना उसे चकमा देने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद हम एक इंग्लिश टूरिस्ट पॉल हैमर को हाईवे पर कार ड्राइव करते हुए देखते हैं। तभी अचानक से कैटरीना उसकी कार के सामने आ जाती है, जिससे पॉल अपनी कार को हैंड ब्रेक लगा देता है और कैटरीना के पास में आता है। कैटरीना पॉल से हेल्प मांगती है। पॉल कैटरीना की हालत को देखकर उसे अपनी कार में बैठा लेता है। कैटरीना अभी भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। पॉल कैटरीना के हाथ में बंधी हुई रस्सी को काट देता है, लेकिन तभी कैटरीना को ढूंढता हुआ मिक भी वहीं पर आ जाता है, जहाँ पर कैटरीना पॉल को जल्दी से कार स्टार्ट करने को बोलती है। अब पॉल जल्दी से अपनी कार को स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगता है और यहाँ पर पॉल को यह समझ में नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। तब इनका पीछा करते हुए मिक पॉल की कार को टक्कर मारता है, लेकिन पॉल अपनी कार को संभाल लेता है। फिर मिक अपनी कार को पॉल की कार के पास में लाता है और अपना चाकू दिखाता है, जिसमें अभी भी खून लगा हुआ था। कैटरीना इसे देखकर और भी ज्यादा चिल्लाने लगती है और अब पॉल अपनी कार की स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन मिक इनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वह फिर से अपनी कार को पॉल की कार के बराबरी में लाता है और इस बार पॉल उसकी कार को टक्कर मार देता है, जिससे उसकी कार जाकर टकरा जाती है और पॉल भी कुछ दूरी पर अपनी कार को रोक लेता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि मिक अपनी स्नाइपर गन के साथ में गाड़ी से बाहर आता है और पॉल को शूट करता है, लेकिन पॉल जल्दी से नीचे झुक जाता है, जिससे वह खुद को तो बचा लेता है, लेकिन कैटरीना खुद को नहीं बचा पाती और वह गोली उसकी खोपड़ी को फाड़ती हुई बाहर निकल जाती है। पॉल यह सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और मिक फिर से शूट करने वाला होता है, लेकिन पॉल अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से भाग जाता है। पॉल अपनी गाड़ी को कंटिन्यू चलाता रहता है और सुबह होने पर पॉल अपनी गाड़ी को एक जगह पर रोकता है, जो कैटरीना की डेड बॉडी को अपनी गाड़ी से निकाल कर एक कपड़े से ढक देता है। पॉल कैटरीना को तो नहीं बचा पाया था, इस बात का उसे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा होता है, जिसके बाद में वह अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। काफी टाइम ड्राइव करने के बाद डायरेक्शन जानने के लिए वह हाईवे पर कार को रोककर मैप देखने लगता है, क्योंकि उसे रास्ते के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ पर भटक गया है। तभी पीछे से आती हुई एक कार को देखकर वह बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी हेल्प हो जाएगी। वह हेल्प के लिए कार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कार नहीं रुकती और चली जाती है, जिसके बाद में काफी अपसेट हो जाता है। तभी वह अपनी ओर आते हुए एक बड़े से ट्रक को देखता है, जो उससे कुछ दूरी पर आकर रुक जाता है। जब पॉल देखता है कि उस ट्रक में मिक बैठा हुआ है तो वह अपनी कार को लेकर वहाँ से भागने लगता है, जहाँ पर मिक भी अपने ट्रक से उसका पीछा करने लग जाता है और पीछे से जाकर उसे टक्कर मारता है, लेकिन पॉल कार को संभाल लेता है और पॉल अपनी कार को जिग-जैग स्टाइल में चलाने लगता है, जिससे मिक उसकी कार को टक्कर नहीं मार पाता और अब यह दोनों अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में चला रहे होते हैं। तभी पॉल को सामने बहुत सारे कंगारू दिखाई देते हैं जो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं। पॉल इनको बचाता हुआ अपनी गाड़ी को निकाल लेता है, लेकिन मिक उनको अपने ट्रक के नीचे रोनता हुआ निकल जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि इन दोनों की गाड़ी का फ्यूल खत्म होने वाला होता है और रास्ते में मोड़ आने की वजह से पॉल की कार मिक के ट्रक से आगे निकल जाती है, जहाँ पर पॉल को लगता है कि अब खतरा टल गया है। लेकिन तभी पॉल की कार का एक टायर फट जाता है, जिसकी वजह से उसकी कार सड़क से नीचे गिरते गिरते बच जाती है। लेकिन तभी पॉल देखता है कि मिक अपने ट्रक को उसकी तरफ ला रहा होता है। इसके बाद मिक अपने ट्रक से पॉल की कार को नीचे धकेल देता है और ढलान होने की वजह से उसकी कार नीचे चली जाती है, लेकिन एयर बैग खुलने की वजह से उसकी जान बच जाती है। फिर वह अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर मिक से कहता है कि उसे इससे बेहतर करना चाहिए था। तभी पॉल देखता है कि मिक का ट्रक ढलान से नीचे आ रहा है और कार से ट्रक टकराने की वजह से वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन पॉल भागकर अपनी जान बचा लेता है। मिक ऊपर खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा होता है। तभी पॉल अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है और भागता ही रहता है, जहाँ पर उसे ज्यादा थकान और डिहाइड्रेशन होने की वजह से वह जमीन पर गिर जाता है।
लेकिन कुछ दूरी पर ही उसे एक घर दिखाई देता है। वह हेल्प मांगने के लिए वहाँ पर जाता है और दरवाजे पर पहुँचने के बाद वह बेहोश हो जाता है। जब पोल को होश आता है तो वह खुद को एक बेड पर पाता है। इसके बाद पोल वहाँ पर रखे हुए कपड़े पहनकर बाहर आता है, जहाँ पर वह एक एल्डर कपल को देखता है जिनका नाम जैक और लिली होता है। लिल पोल को खाने के लिए खाना देती है और उससे कहते कि जल्दी ही वह लोग शहर के लिए निकल जाएंगे। लेकिन जब पोल खाना खा रहा होता है तभी मिक बाहर आकर चिल्लाने लगता है, जिसके बाद में पोल बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर जैक अपनी गन लेकर बाहर आता है और मिक को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद में मिक वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जब जैक अंदर आकर देखता है तो वहाँ पर उसकी दूसरी गन गायब होती है। तभी मिक पीछे से आकर जैक को शूट कर देता है। फिर लिली वहाँ से भागकर बचने की कोशिश करती है, मगर मिक उसे भी मार डालता है और यह सब देखकर पोल पीछे के दरवाजे से भाग निकलता है। लेकिन मिक पोल को देख लेता है और वहाँ पर बंधे हुए घोड़े को लेकर उसका पीछा करने लग जाता है। कुछ देर बाद अब रात भी हो जाती है। रात होने की वजह से पोल अब झाड़ियों में छुप जाता है, लेकिन मिक वहाँ से भी पोल को ढूंढ लेता है और उसे दौड़ा दौड़ा कर बहुत मारता है, जिससे पोल बेहोश हो जाता है। और अब हम अगले सीन में देखते हैं कि पोल को जब होश आता है तो वह खुद को चेयर में बंधा हुआ पाता है और पोल को बहुत सारे टूल्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वह काफी घबरा जाता है। इसके बाद में मिक वहाँ पर आता है, जो उसे आउटबैक का पहला रूल बताता है कि किसी के लिए भी कार नहीं रोकना। पोल को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, इसीलिए उसने कैटरीना की हेल्प करने के लिए अपनी कार रोकी होती है, जिसके कारण उसने आउटब्रेक के फर्स्ट रूल को तोड़ा होता है और मिक पोल को इसी चीज की सजा दे रहा होता है। फिर पोल मिक को बहुत सारे इंग्लिश जोक सुनाता है, जिससे मिक पोल से थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद में दोनों ड्रिंक्स करते हैं, जिसके लिए मिक ने पोल का एक हाथ भी खोल दिया होता है। मिक पोल के साथ में एक गेम खेलता है। मिक उससे कहता है कि अब वह उसे हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन पूछने वाला है। अगर वह 5 क्वेश्चन का सही जवाब दे देता है तो वह उसे यहाँ से जाने देगा। पोल यह सुनकर काफी खुश हो जाता है, क्योंकि वह इतिहास का स्टूडेंट होता है और उसे इतिहास के बारे में बहुत कुछ मालूम है। फिर मिक एक ग्राइंडर मशीन लेकर आता है, जहाँ पर पोल उससे पूछता है कि यह मशीन क्यों। तब मिक उसे बताता है कि अगर वह क्वेश्चन का गलत जवाब देगा तो वह उसकी एक उंगली को काट देगा। उसके बाद में मिक पोल से अपने क्वेश्चन करना शुरू करता है, जहाँ पर पोल मिक के क्वेश्चन का सही जवाब दे रहा होता है, लेकिन मिक फिर भी पोल की एक उंगली को काट देता है, क्योंकि पोल मिक के सामने ज्यादा ही स्मार्ट बन रहा होता है और उंगली कट जाने की वजह से पोल को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। मिक फिर पोल से कहता है कि वह उससे एक और क्वेश्चन करेगा और उसके बाद में वे ड्रिंक्स करेंगे, जहाँ पर मिक पोल से पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया का फेवरेट क्रिकेटर कौन है, लेकिन पोल कहता है कि उसे क्रिकेट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है और पोल जानबूझकर यह सब कर रहा होता है, जिससे उसका दूसरा हाथ भी खुल जाए। फिर मिक पोल को हिंट भी देता है कि उसका नाम डी से शुरू होता है, लेकिन पोल फिर भी मिक के क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। इसलिए मिक फिर से उसकी एक उंगली को काटने वाला था, लेकिन पोल मिक से उसके दूसरे हाथ की उंगली काटने के लिए कहता है और मिक मान जाता है और दूसरे हाथ को भी खोल देता है, जहाँ पर वह उस हाथ की एक उंगली को काट देता है। उसके बाद मिक अब ड्रिंक्स लेने के लिए अंदर जाता है। तभी पोल कुछ दूर पर रखी एक हथौड़ी को अपने पीछे छुपा लेता है। इसके बाद में जब मिक पोल के पास में आता है तो वह उसे अपने पास रखे उस हथौड़ी से मार देता है, जिसके बाद में उसके क्वेश्चन का जवाब देता है, इट्स डॉन ब्रैडमैन। लेकिन तभी मिक फिर से उठ जाता है और यह देखकर पोल वहाँ से भागता है और भागते हुए एक सुरंग में घुस जाता है, जहाँ पर पोल को इस सुरंग से निकलने का कोई भी रास्ता मालूम नहीं होता। असल में यह सुरंग एक भूल भुलैया होती है। मिक भी पोल को यहाँ पर ढूंढने लगता है और पोल उस सुरंग में जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसे बहुत सारी लाशें दिखाई देती हैं। यह सभी लाशें उन टूरिस्ट की होती हैं जिनको मिक ने टॉर्चर करके मार दिया था। तभी पीछे से एक लड़की उठकर पोल का हाथ पकड़ लेती है और उससे हेल्प मांगने की गुहार लगाती है। पोल यह सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जब पोल आगे जाता है तो उसे एक एग्जिट गेट दिखाई देता है। वह उस एग्जिट गेट की तरफ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर 2 कुत्ते आ जाते हैं, जिसमें से एक कुत्ता मिक के बनाए हुए ट्रैप में फंस कर मर जाता है। उसके बाद पोल अपने आसपास देखता है तो वह पाता है कि मिक ने चारों तरफ ट्रैप लगाया हुआ है। जब पोल आगे जाने वाला होता है तो उसे पीछे से किसी के आने का आभास होता है। तभी उसे लगता है कि मिक आ रहा है। वह उसे मारने के लिए वहीं पर छुप जाता है, लेकिन मिक उस लड़की को धक्का देकर अपने ट्रैप में मार देता है, जहाँ पर पोल देखता है कि यह तो वही लड़की है जो कुछ देर पहले उससे हेल्प मांग रही होती है। तभी पीछे से मिक आ जाता है और पोल को पकड़ लेता है, जहाँ पर मिक पोल से कहता है कि सभी फॉरेनर कीड़े मकोड़े होते हैं और इनको मिटाना मेरा काम है। और वह आगे कहता है कि विच मेक्स मी विनर एंड विच मेक्स यू। इसके बाद में मिक पोल को बेहोश कर देता है और उससे अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब पोल को होश आता है तो वह खुद को टाउन में फुटपाथ पर पड़ा हुआ पाता है, जहाँ पर उसकी पूरी बॉडी में बहुत गहरे जख्म भी होते हैं। और यहाँ पर पोल को अपने हाथ में एक हैंड रिटन नोट भी मिलता है, जिसमें लिखा होता है लूजर। इससे पता चलता है कि मिक की बाकी सभी फॉरेनर को लूजर मानता था। तभी वहाँ पर 2 पुलिस वाले आते हैं और उसे पकड़कर ले जाते हैं। इसके बाद इस मूवी के आखिरी में हमें बताया जाता है कि पोल के द्वारा मिक के बारे में सब कुछ बताने के बाद भी पुलिस ने पोल को ही ग्रीक में होने वाले अनसुलझे मर्डर्स का सस्पेक्ट उसे ही बना
बना लिया था और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पॉल को मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसके कारण उसके देश इंग्लैंड में भेज दिया गया था और एशफोर्थ हॉस्पिटल में उसे फुल टाइम केयर के लिए रखा गया, जो अभी भी परमानेंट रेजिडेंस में लिस्टेड है। और पिछली मूवी की तरह इस मूवी की एंडिंग में हम मिक को देखते हैं, जो अभी भी आजाद घूम रहा होता है और उसका टूरिस्ट को मारना अभी भी जारी होता है। तो दोस्तों, अगर यह आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव।